वहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स का आज ऐलान होगा। बीजेपी के कई सीटिंग विधायकों का टिकट कट गया। कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का पोस्ट। अरुण सिन्हा ने कहा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन के लिए काम करता रहूंगा। अरुण सिन्हा ने पोस्ट करके ये बात कही है। देखिए, एनडीए का मतलब पहले उनको समझा दीजिए। एनडीए मतलब होता है नीतीश नरेंद्र, डी से दमदार, ए से असरदार। तो अभी तो दम दिखाना शुरू नहीं किया, असर दिखाना शुरू नहीं किया है और अभी से हाँफने लगे हैं। अरे अभी चुनाव में 20 दिन है, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, जनता का विश्वास जीतिए। बीजेपी ने क्या किया, नीतीश ने क्या किया, बाकी ने क्या किया, अरे अपनी चिंता करो यार। बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, वही हो रहा है आपके यहाँ। कभी अखिलेश सिंह चार्टर्ड फ्लाइट से लालू जी को, तेजस्वी को लेके जाते हैं, पिछड़ों के नेता चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। भाई साहब, ये है बिहार। हमने कहा कि नीति सही हो, नेतृत्व सही हो और नियत सही हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निर्णय सही समय पे होता है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने सही समय पर निर्णय लिया और अब हम मिशन 2025 200 प्लस के साथ आगे बढ़े। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। या कोई नाराज नहीं है, यह आपके मन में है, कहीं कोई नाराज नहीं है। सब लोगों ने खुशी मन से अपना अपना सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना, अपना पूरी भावना व्यक्त की है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। तो जैसा हमने आपको बताया कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। आज बीजेपी प्रत्याशियों की पहले लिस्ट का ऐलान भी कर देगी। उम्मीदवारों के नाम पर सीईसी ने मुहर भी लगाई है। देखिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई दौर की बातचीत के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों पर मुहर लग गई है। एनडीए नेताओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें नामों का ऐलान किया जाएगा। जो तय हुआ है, एनडीए के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये पहला मौका है जब 2005 से बिहार की सत्ता में रहे जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर जीती थी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। चिराग पासवान उस वक्त एनडीए से अलग थे, उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था।